तो हम लोगों ने बेटा कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब कुछ टर्म्स हैं बेटा रिलेटेड टू द ट्राइंगल्स, उनको नोट करते हैं। तो हेडिंग लिखो बेटा, टर्म्स रिलेटेड टू ट्राइंगल। टर्म्स रिलेटेड टू द ट्राइंगल। सबसे पहले बेटा फर्स्ट टर्म इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा, आप में से कोई बताएगा? हाइट सर, हाँ, हाइट। हाँ हाइट बोल सकते हैं। मतलब किसी भी ट्राइंगल के, जैसे ट्राइंगल में बेटा तीन साइड होती है, ट्राइंगल में तीन यस साइड सर। होती हैं, तो तीनों साइड्स के करस्पॉन्डिंग अलग अलग एल्टीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि बीसी साइड के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से, अपोजिट वर्टेक्स क्या हो गया बेटा बीसी के, ए से इस पे जो परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा, तो एडी इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एबीसी करस्पॉन्डिंग टू साइड्स बीसी। क्लियर? तो इसको यस सर। नोट कीजिए, द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल corresponding to a particular side is the length of perpendicular, is the length of perpendicular drawn from opposite vertex to that side, drawn from opposite vertex to that side. ठीक है बेटा, तो एडी क्या हो गया बेटा, एडी इज एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू साइड। किस साइड के करस्पॉन्डिंग बताओ, किस साइड के करस्पॉन्डिंग है बेटा एडी जो एल्टीट्यूड है? जल्दी बताओ, आवाज नहीं आ रही? ऑडिबल नहीं हो क्या मैं किसी को भी? हेलो, आवाज आ रही है? बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा? तो ए जो एडी एल्टीट्यूड है किस साइड की करस्पॉन्डिंग है, किस पर परपेंडिकुलर है बेटा, किस साइड पे एडी परपेंडिकुलर है बताओ? अरे जल्दी बोलो, सक्षम, किस पर परपेंडिकुलर है? सक्षम, ओके। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन का मतलब बेटा क्या होता है, तो किसी भी ट्राइंगल के लिए जो मीडियन है बेटा, तो अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद बेटा मीडियन बनता है। सपोज मैं आपसे बोलूं ये ट्राइंगल एबीसी है, नाउ मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज डी, ये बेटा ई हो गया और ये एफ हो गया मिड। बेटा मीडियन का मतलब क्या हो गया, जैसे कहीं पर भी कोई आपका ट्राइंगल एबीसी गिवन है, सपोज ये बेटा ट्राइंगल एबीसी गिवन है,
BC की मिड पॉइंट को हम D सपोज कर लेते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को हमने D से बेटा ज्वाइन कर दिया, तो ये AD क्या हो जाएगा बेटा, AD इज द मीडियन ऑफ साइड BC और AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल दिस। सपोज AC का मिड पॉइंट बेटा E है, तो E को हमने B से ज्वाइन कर दिया, और यहाँ मिड पॉइंट बेटा यदि F है, तो ये AD BE और CF बेटा क्या हो जाएंगे, दीज आर द मीडियंस। क्लियर सभी को, मीडियन के मतलब समझ में Yes, आ गया। sir. तो Yes, Yes, sir. sir. the median of a triangle, the median of a triangle corresponding to a particular side corresponding to a particular side is the line segment joining the midpoints of joining the midpoint of that side और यो सर अभी तक स्क्रीन शेयर भी नहीं आया सर। to its opposite vertex। स्क्रीन से नहीं सो रहा, नो सर, सर स्क्रीन किसी को भी? सर बराबर आ रही स्क्रीन सर। सर हमारे में तो हो रहा है। तो बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, जिसके यहाँ नहीं आ रही है वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप लोगों के यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, इस वजह से होगा। तो बेटा यहाँ मीडियन कौन कौन से हो गए, तो AD BE एंड CF आर मीडियंस। इसको ही प्रॉब्लम हो रही है बेटा, दोबारा से ज्वाइन कर लो, आने लग जाएगा। नोट कर लिया? यस सर। डाउट किसी को? एक मिनट सर, थोड़ी रुक जाइए। सब मीटिंग भी डिस्कनेक्ट हो रही। बेटा ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, आज थोड़ा आप लोग देख रहे हो कि बाहर बारिश वगैरह जैसी हो रही है, तो आप जिस एरिया में रहते होंगे वहाँ नेटवर्क इशू हो रहा होगा। आप अपने नेटवर्क से, सर कर दीजिएगा सर। हाँ वो मैं सेट कर दूंगा, परेशान ना उससे भी। नोट हो गया बेटा? अब देखो Yes, नेक्स्ट sir. इज यस सर। इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चंस में आपसे जब पूछा जाता है या गिवन होता है, तो इन सेंटर पता होना चाहिए कि इन सेंटर होता क्या है। तो सपोज कोई भी ट्राइंगल आपको गिवन है, एनी ट्राइंगल, सपोज ट्राइंगल ABC इज गिवन। अब ABC ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं हम। बात समझ रहे हो बेटा? जैसे A का एंगल बाइसेक्टर, B का एंगल बाइसेक्टर और C का एंगल बाइसेक्टर। ध्यान रखना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर। तो इन साइड्स के एंगल बाइसेक्ट, इन एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर जहां बेटा इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर।
सर सर आपका वॉल्यूम नहीं खोला। सर हाँ बेटा, इन सेंटर में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। सर आपकी बिल्कुल आवाज ही नहीं आई। तो मैंने आपको समझा दिया था, इन सेंटर का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इन सेंटर। क्लियर सभी को? इसके बाद यस सर। इन सेंटर का पता मतलब क्या होता है कि अब क्या हुआ, ये इसको सेंटर मानते हुए यदि हम कोई एक सर्किल ड्रॉ करें तो बेटा ये सभी साइड्स को टच करते हुए जाएगा। क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट इज सरकम सेंटर। सरकम सेंटर तो बेटा सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है कि किसी भी ट्राइंगल में आपकी 3 साइड होती है बेटा। ये है आपके ट्राइंगल, सपोज दिस इज ट्राइंगल एबीसी। तो सभी साइड्स के या फिर कोई भी 2 साइड्स के आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। क्या करना है बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स। सपोज बेटा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं ये आया, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा ये आया। तो दिस पॉइंट इज, इस पॉइंट को बेटा हम क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट इज नोन एज सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर का मतलब क्या हो गया, अब इसे सेंटर मानते हुए यदि आप सर्किल ड्रॉ करते हैं तो ये सभी वर्टेक्स से पास होगा। बात समझ में आई बेटा सरकम सेंटर का मतलब? तो इट इज द point of intersection, it is the point of intersection of the perpendicular bisectors of the perpendicular bisectors of the sides of triangle. Of the sides of a triangle. नोट कर लो बेटा, नोट हो जाए तो मुझे बताना। बेटा कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, अब नेक्स्ट थ्योरम। जो भी थ्योरम नंबर है आप अपने मन से डाल लेना। द सम ऑफ angles of a triangle the sum of angles of a triangle is 180 degree.
आज तक हम लोग हमेशा यूज करते आए हैं कि किसी भी ट्राइंगल में सभी एंगल्स का सम क्या होता है बेटा, 180 डिग्री। अब हम प्रूव कर रहे हैं। सपोज बेटा कोई ये ट्राइंगल एबीसी गिवन है, इसे बेटा मैं एंगल 1 सपोज कर लेता हूं, इसे एंगल 2 और इसे आपका एंगल 3। तो एक्चुअली हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक, तो गिवन क्या है बेटा, तो गिवन हियर इज एबीसी इज अ ट्राइंगल हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए बेटा प्रूव करते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ अ लाइन PQ पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू A। हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू BC एंड पासिंग थ्रू A। क्लियर बेटा सभी, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बेटा लाइन होगी हमारी PQ। ये क्या है बेटा, PQ लाइन इज पैरेलल टू BC। सपोज दिस एंगल इज 4 एंड दिस एंगल इज 5। अब ये बताओ, सिंस PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या कह रही? बाद में पागल हूँ बेटा आप लोग, क्लास से आधे से ज्यादा भूल ही जाते हैं कि हम, मैं कल से क्या करूंगा, आप लोगों को जिसको बोलना हुआ करेगा हैंड रेज करें, सबको म्यूट करके ही पढ़ाऊंगा, है ना। यस सर। भूल जाते हैं कि हम लोग क्लास में चिल्लाते हैं बुरी तरीके से। अच्छा ये बताओ, जब PQ एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा? बोलो जल्दी फटाफट, क्यों होगा? यस क्यों? सर। Yes, sir. अरे सर यस लीनियर सर नहीं, पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अच्छा ये बताना मुझे यहाँ पर, क्या एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है? क्यों है बेटा एंगल 4? सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम, क्या एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है? फिर से बेटा क्या यस हो सर, ये जाएगा, भी ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर एंगल्स। अब ये बताओ, आप क्या करो, 4 को आप 2 से रिप्लेस कर दो और 5 की जगह हम 3 रखते हैं, तो तीनों इक्वेशंस की हेल्प से क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो हम प्रूव करना चाहते थे। समझ में आया ना मैं क्या किया बेटा, 4 की जगह 2 रख दिया और 5 की जगह 3 रख दिया। नोट कर लीजिए। थ्री रख दी। यस सर। So yes, अच्छा आप लोग ये बताइए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जानते हो क्या होता है? आप में से कौन बताएगा, प्लीज रेज योर हैंड। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी,
आप में से कौन बताएगा, प्लीज रेज योर हैंड। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कोई भी नहीं? बिल्कुल सही, नालायक हो क्या? बताओ, कोई कभी पढ़ा ही नहीं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? सर पढ़ा था सर। सर एंगल 4 इज इक्वल टू सर क्या एंगल 2 प्लस। बिल्कुल नहीं, मैं तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ। इस ट्रायंगल में तो कहीं एक्सटीरियर एंगल बना ही नहीं है, इसका मतलब आपको ये भी नहीं पता कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, जबकि याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में एक्सटीरियर एंगल बताया था। कोई और बताएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है। नहीं, आधा अधूरा याद है आपको, एग्जैक्टली याद नहीं है। सही, चलिए हेडिंग लिखिए बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये थ्योरम भी है। नेक्स्ट थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे बेटा EAP। तो पहले समझ लो, फिर मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ। कोई भी ट्राइंगल गिवन है, सपोज बेटा ट्राइंगल है, मैंने बोला था किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं तो आपका एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। इस साइड को प्रोड्यूस करा तो बेटा ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। सपोज इसे 1 नाम दे दिया, तो बेटा जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सपोज ट्राइंगल में हमने इसकी जगह कोई और साइड बढ़ाई होती, ये वाली प्रोड्यूस कर दी। सपोज नाउ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो बेटा ये एंगल क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल, तो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो अगेन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एक्सटीरियर एंगल समझ में आया कब बनता है, जब हम किसी साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं। सर क्या बताओ, डाउट? नो सर। चलो अब स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम इसको प्रूव करेंगे। थ्योरम है बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के ऊपर थ्योरम लिख देना। तो if a side of a triangle is produced, if a side of a triangle is produced, then exterior angle so formed, then exterior angle so formed is equal to sum of two opposite interior angles. सपोज मैं आपसे कोई ट्राइंगल बोलूं, ये ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल ABC, इनके एंगल्स को नाम दे देते हैं। ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, सपोज दिस एंगल इज 3। एक्सटीरियर एंगल को हमने 4 सपोज कर लिया, तो बेटा एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। नोट कीजिए,